जय हिंद टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ट्राई स्टार क्लासेस पे। आगे नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की करेंगे हम लोग। अगली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे मात्रक पद्धति के बारे में। मात्रक में कहाँ तक पढ़ लिया था साथियों हम लोगों ने? MKS, CGS और FPS पद्धति के बारे में। उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, फिर आगे नेक्स्ट शुरू करते हैं। क्या पढ़ा था? MKS, CGS और FPS पद्धति के बारे में। ठीक, अब यहाँ पर MKS यानी मीटर, सीरीज यानी सेंटीमीटर, फुट, K यानी किलोग्राम, G यानी ग्राम और F होगा पाउंड। S समय क्या है? समय, सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर समझ लिया था हम लोगों ने, इतना समझा था। एक एग्जाम्पल भी रखा था आपने, MKS, CGS और FPS का एग्जाम्पल भी रखा था, जैसे कि फाइव जी और पॉन्ड, कुछ भी ले सकते हैं। चीनी, अब इसमें बताना है किस सिस्टम का उपयोग किया गया है, किस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, तो यहाँ 5 किलोग्राम चीनी लेने में किस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और 5 ग्राम चीनी लेने में किस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर किस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है? MKS सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर CGS से किया गया है, क्योंकि आप लोग बता चुके हैं कि यहाँ पर किलोग्राम यानी कि ये, CGS में ग्राम यानी कि ये है, और FPS पद्धति में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। FPS पद्धति का इस्तेमाल किया गया यानी P से यहाँ पर पाउंड, यानी 5 पाउंड 5 किलोग्राम और 5 ग्राम। ठीक, 5 पाउंड 5 किलोग्राम और 5 ग्राम। ठीक, अब आगे देखते हैं इसी के। अब आगे बात करते हैं SI सिस्टम की। SI क्या होता है? ठीक, SI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, अब इसमें SI में जैसे मूल राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक, तो मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां पता है, जिन्हें किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। मूल राशियां क्या होती हैं? जिनमें किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आपको मैंने नेक्स्ट क्लास में बताया था कि 7 मूल राशियां होती हैं। अब उन 7 मूल राशियों के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या होती हैं 7 मूल राशियां। ठीक, तो चलो देखते हैं 7 मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं। पहली, समय। ठीक, अब एक साथ लिखने पहले। दूसरा, लंबाई। तीसरा, द्रव्यमान। ताप, विद्युत धारा,
पदार्थ की मात्रा कितने हो गए? 4, 5, 6, अब लास्ट है 7वां। अब 7वां नंबर क्या होता है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ठीक। तो जानते हैं कि इनकी मात्रक क्या होते हैं। समय का मात्रक आप सभी को पता है, सेकंड है। समय का मात्रक होता है सेकंड, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम। ताप का क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। ताप का हम लोग क्या लिख देते हैं? सेल्सियस। लेकिन सेल्सियस नहीं होता है ताप का, क्या होता है? केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। अक्सर हम लोग गलत कर देते हैं ताप का मात्रक। ऑप्शन में दिया होता है पेपर में हमें कि केल्विन भी होगा, ताप का मात्रक केल्विन भी होगा, सेल्सियस भी होगा, और तो हम लोग सेल्सियस लगा देते हैं, तो गलत हो जाता है उस जगह पर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मात्रक मोल होता है। अब ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला, ठीक। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ठीक। तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, ताप केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, ठीक। अब यहां पर अगर लंबाई की बात करें, लंबाई की बात करें अगर हम, ठीक, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक। तो चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है। लंबाई और ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही तो है। क्या क्षेत्रफल निकालना है, जैसे कि हमें यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ लंबाई को किससे लिखेंगे? मीटर से। चौड़ाई भी तो मीटर में ही आएगी, ठीक। दूरी होती है, दूरी का मात्रक भी मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? क्योंकि दूरी भी एक प्रकार की लंबाई होती है, दूरी भी एक प्रकार की लंबाई होती है, तो उसका ही मात्रक मीटर होता है। तो ये ध्यान रखनी योग्य बातें हैं। अब किसी ने पूछ दिया लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो बता देंगे आप मीटर, लेकिन चौड़ाई पूछ देगा तो आप अटक जाएंगे। लेकिन चौड़ाई भी क्या होती है? एक प्रकार की लंबाई होती है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? तो मीटर में। तो दूरी भी एक प्रकार की लंबाई होती है, कितनी चली गई? इतनी दूरी चली गई, ठीक। किलोमीटर मीटर में ही आती है, इसीलिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? मूल मात्रा या मूल राशियां कितनी होती है हमारे? 7 होती है। तो 7 आपकी ये लिखी हुई है, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? ताप की इंपॉर्टेंट है, ठीक, केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, और ये हमारी कैंडेला। विद्युत धारा की भी इंपॉर्टेंट है, एम्पियर। बोर्ड परीक्षा, सॉरी, पेपर में पूछ देता है आपके, ठीक, पेपर में पूछ देता है। चलो आगे देखते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं, व्युत्पन्न राशियां। ये हमारी मूल राशियां थी, ठीक है। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई मात्रक में, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब व्युत्पन्न मात्रक में क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक में हम लोग जानेंगे भौतिक राशियां और उनके एसआई मात्रक, ठीक। व्युत्पन्न मात्रक में जानेंगे भौतिक राशियां और उनके एसआई मात्रक।
व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियां, राशियां पढ़ रहे हैं तो राशियां ही लिखें। ठीक, व्युत्पन्न मात्रक। अब यहाँ पे आते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि और उनका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक। ठीक, अब मैंने लिया क्षेत्रफल। अभी कभी हम लोग जैसे न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उसमें लास्ट में आंसर में लिखना होता है मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक, तो ये किस प्रकार होता है और इस मीटर प्रति सेकेंड है। तो जैसे कि आवेग संवेग वगैरह आएंगे तो इनके साथ हम लोग करते चलेंगे। पहले जानते हैं कि ये कहाँ से निकलते हैं। और जैसे कि क्षेत्रफल है, पहला क्या है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल में है जैसे कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई किस में लिखते हैं हम लोग, मीटर में गुणे मीटर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर स्क्वायर। समझ आ गया, मीटर स्क्वायर हो गया इसका। अब आगे आते हैं। अब आगे हम जैसे आयतन, ठीक है, आयतन, आयतन का देख लीजिए। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, ऊंचाई भी मीटर। तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समझ आ गया इतना। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मीटर इंटू मीटर, लंबाई मीटर में चौड़ाई मीटर में, तो आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ आयतन निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी एम लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, ऊंचाई मीटर में, तो एम क्यूब आ गया। इतना आ गया सभी को। अब आते हैं घनत्व की बात करते हैं। घनत्व क्या होता है, बहुत सारे होते हैं इसमें, आगे टॉपिक आता जाएगा, हम टॉपिक के साथ में इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक, अब घनत्व क्या होता है, घनत्व का होता है हमारा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान का हमें पता है, अभी हम लोग मूल राशियों में पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और आयतन का भी मैंने निकाला था, आयतन बराबर क्या निकाला था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो एम इंटू एम बराबर क्या होता है, एम क्यूब, यानी एम क्यूब। ठीक है, तो घनत्व का आ गया किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक, अब इसी प्रकार चाल का देख लीजिए। यहाँ पर इस साल एक साल लिख लेते हैं। चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई मीटर में। ठीक, समय को सेकंड से नापते हैं, सेकंड में भी लिखा है मैंने मूल राशियों में। समय क्या होता है सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। यानी चाल बराबर क्या हो जाता, चाल बराबर मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सभी को आ गया समझ में इतना। ठीक, तो लिख लेते हैं इसके से। चलो देखते हैं, सभी लोग साथ में नोट करते चलेंगे। क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, घनत्व क्या होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब, चाल क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब इसके बाद
हम लोग संवेग और आवेग के विषय में बात करें। संवेग और आवेग के विषय में आने वाले हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर आता जाएगा और उसकी राशियों के विषय में हम लोग बात करते जाएंगे। ठीक, कि संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, तो इतना नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है। अब लंबाई नापने के अन्य कई मात्रक होते हैं। लंबाई कई प्रकार से नापी जा सकती है, नोट हो गया होगा सभी का। लंबाई नापने के अन्य कई मात्रक होते हैं। लंबाई मापने की मात्रा, ठीक। तो मापने की मात्रा जैसे कि यार्ड है, एक यार्ड बराबर क्या होता है, ठीक। एक यार्ड बराबर क्या होता है, एक इंच बराबर क्या होता है, ठीक। एक यार्ड बराबर क्या होता है, एक इंच बराबर क्या होता है, एक फुट बराबर क्या होता है, एक फुट बराबर क्या होता है। एक यार्ड बराबर क्या होता है, आप सभी को पता होगा। एक यार्ड बराबर क्या होता है, 36 इंच, ठीक। एक इंच बराबर क्या होता है, एक इंच बराबर क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर। क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर। एक फुट बराबर क्या होता है, 12 इंच, ठीक। अब यहां से एक चीज देखी जाती है कि अगर हम लंबाई पूछें कि आपकी लंबाई क्या है, तो आप कहेंगे सर हमारी लंबाई 5 और 7 है। ये 5 7 होता क्या है, यहाँ पर 5 क्या है और 7 क्या है, यानी जो ये हमारा 5 है यानी 5 फीट 7 इंच, ठीक है। क्या है, 5 फुट 7 इंच, ठीक। अगर यहीं पे ये लिख दिया जाए कि 5 12, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 फुट बराबर 12 इंच के होता है। 1 फुट बराबर किसके होता है, 12 इंच के। तो यहाँ पर क्या होता है, 5 फुट 12 इंच बोलेंगे क्या, नहीं, सीधे क्या करेंगे, 1 फुट यहाँ हो जाएगा तो इसमें स्क्वायर कर देंगे, यानी सीधे क्या हो जाएगी हमारी 6 फुट, ठीक। इसी प्रकार एक और देखते हैं, 11 लिखा है, यहाँ पर क्या होता, 4 फुट 11 इंच। क्या होता है, 4 फुट 11 इंच। 4 फुट 11 इंच में अब यहाँ पे 12 हो जाता अगर, तो क्या हो जाती है, 5 फुट जाती, सीधे क्या हो जाती, 5 फुट, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। तो 1 फुट बराबर कितने होता है, 1 फुट बराबर, 1 फुट बराबर किसकी होता है, 12 इंच की, या तो 12 इंच बराबर 1 फुट, ठीक है। 12 इंच बराबर 1 फुट। अब एक यार्ड किसके बराबर होता है, 36 इंच के। एक यार्ड बराबर किसके इंच किसके होता है, 36 इंच के, ठीक है। एक यार्ड बराबर किसके होता है, 36 इंच के। इतना सभी को समझ में आ गया, इतना सभी को समझ में आ गया। ये नोट कर लीजिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको समझा दी जाएगी। और आपको वीडियो कैसी लगी या कमेंट में बताइए। अब यहाँ पर देखते हैं खगोलीय इकाई। क्या देखते हैं, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, ठीक है। खगोलीय इकाई क्या होता है, यहाँ पर खगोलीय इकाई मतलब एक AU, एस्ट्रोलॉजर यूनिट। एक एस्ट्रोलॉजर यूनिट बराबर किसकी होता है, 5 लिखा हुआ है, इंटू 10 टू पावर 6। एक खगोलीय इकाई बराबर किसकी होता है, 150 में 10 घात 6 मीटर, किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर। अब मीटर में इसकी वैल्यू क्या आएगी,
1 AU बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। सभी समझ में आ गया होगी। खगोलीय का ये एक एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट बराबर किसके होता है? 150 × 10⁻6 किलोमीटर, और मीटर में तो यूनिट लिखी हुई है। ठीक है, अब ये लिख लिया होगा, लिख लीजिए आप लोग। जैसे कि अब प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, ठीक। तो प्रकाश चलने पर क्या होता है? प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। कांच में अलग होगी, वायु में अलग होगी, और वायु रहित निर्वात जिसको बोलते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। अब निर्वात में प्रकाश की चाल की बात, जैसे कि एक वर्ष बराबर कितना होता है, इसी में अगर एक प्रकाश वर्ष निकालना है, एक प्रकाश वर्ष, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? 3 × 10⁸, ठीक, मीटर प्रति सेकेंड, इंटू एक साल में कितने होते हैं? 365। अब एक साल में 365 दिन होते हैं, 24 घंटे, 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब प्रकाश वर्ष निकालना है, एक वर्ष में कितने दिन, एक दिन में कितने घंटे, एक घंटे में कितने मिनट, एक मिनट में कितने सेकेंड, सबका मल्टीप्लाई करा देंगे, सबका मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, उसको लिख देते हैं, ऊपर साफ कर दें, इसको ऊपर लिख देते हैं। अब दूरी नापने का एक जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है हमारा पारसेक। दूरी नापने क्या होता है? सबसे बड़ा मात्रक होता है हमारा पारसेक, ठीक। तो ये आप लोग लिख लीजिए, दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर लिखा जाए तो 1 लाइट ईयर बराबर कितना हो जाता है? 1 लाइट ईयर बराबर कितना हो जाएगा? 9.46। जैसे इसका पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.46 इंटू करा सकते हैं आप लोग 10⁻ मीटर, 10⁻15 मीटर। अब दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक। लिख लीजिए आप लोग। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। अब पारसेक के बारे में जानते हैं, क्या होता है पारसेक में? पारसेक में क्या है, मैंने इसमें पूछा था कि 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, जैसे कि 1 पारसेक क्या होगा? 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक। 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अब इसी को लाइट ईयर में कन्वर्ट किया जाए, लाइट ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर, यानी एक पारसेक बराबर ये होता है, एक पारसेक बराबर क्या होगा सर? पारसेक बराबर ये होता है उसका लाइट ईयर, ये निकल आएगा, ठीक। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई ये है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो अगली क्लास हम लोग अगले दिन शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम लोग, ठीक। तो जुड़े रहिए हमारे ट्राइस्टार क्लासेस पर। फिजिक्स के साथ साथ, फिजिक्स के साथ साथ आपको अन्य सभी विषय जैसे कि बायो, हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग, अन्य सभी विषयों को क्या मिलेगा आपको? इसमें सिलेबस मिलेगा, और सभी विषय आपको महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ाए जाएंगे फिजिक्स के साथ साथ। तो जुड़े रहिए हमारे ट्राइस्टार क्लासेस पर। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।